शिवर का अपहरण नहीं होगा। लंठ और संत का लड़ाई है, एक तरफ लंठ है और एक तरफ संत है और जनता को चुनना है, किसे चुनना है। साफ तौर पे कहना है कि जनता मालिक का जो फैसला होगा वो मानेंगे हम, और जो जनता मालिक जिसको चुन करके भेजेगी विजय उन्हीं का होगा। शिवहर लोकसभा के मैं ढाका प्रखंड से आता हूँ, जन्मभूमि ढाका ही हुआ है मेरा। जी नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं इस वक्त हूँ बैरगनिया प्रखंड के जी हाँ मनोहर बाबा मंदिर के प्रांगण में। अभी आए हुए हैं यहाँ पर योगी अखिलेश्वर दास जी हाँ, जो शिवहर लोकसभा से सांसद बीजेपी के। अभी इस बार जदयू का सीट होने से इनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन यह चाहते हैं कि इस बार मैं चुनावी मैदान में आऊँगा तो आऊँगा और पूरी मजबूती के साथ आऊँगा। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका आरबी न्यूज। आपका भी खूब खूब धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी खूब आशीर्वाद। जी, तो सबसे पहले बाबा आप शिवहर लोकसभा से आते हैं, कौन से प्रखंड से आते हैं? शिवहर लोकसभा के मैं ढाका प्रखंड से आता हूँ, जन्मभूमि ढाका ही हुआ है मेरा। और आपके इस क्षेत्र में लगातार मैं 4 वर्षों से कार्यरत हूँ और अभी सारे क्षेत्रों का भ्रमण चालू है। और इसी भ्रमण के दौरान हमारे विश्व हिंदू प्रफुल्ल बजरंग दल के फनिद्दे में आज होली महोत्सव है। और होली यह सनातन की परंपरा है। होली क्यों मनाया जाता है आप सभी जानते हैं कि भक्त प्रहलाद नाम का एक भक्त हुआ है और होलिका जिसको हम होली जलाते हैं, होलिका यह हिरणाक्ष का बहन जिसको आशीर्वाद था, वरदान था कि उसे कोई जला नहीं सकता है। जब प्रहलाद को जब किसी प्रकार से मरा नहीं तो प्रहलाद को होलिका ने कहा कि भैया मैं प्रहलाद को मैं जला दूंगा। तो उसने होलिका बैठी और अग्नि को जलाई, लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे ब्रह्मा जी का श्राप खत्म हो गया और होलिका ही जल गई और प्रहलाद बच गया। तो हमारी सनातन की परंपरा रही है जो बुराइयों को निहित उसको ख़त्म करते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद के सानिध्य में आज होली महोत्सव है और ये सनातन की पुरानी परंपरा है। और ब्रज में भी होली शुरू है, हम सभी गाते रहे आज ब्रज में होली रे रसिया। तो यह पूरा देश रंगों का त्यौहार है और इसलिए भी रंग ज़्यादा उड़ना चाहिए क्योंकि इस वर्ष जो 500 वर्षों का जो हम सभी का तपस्या था, वह 500 वर्षों की तपस्या जो हमारे पूर्वजों ने जितनी तपस्या कठिन युद्ध लड़ने के बाद जो नहीं हुआ, आज हम सभी नेत्रों से भगवान श्री राम लला के दर्शन कर रहे हैं। इसलिए भी आज यह होली हम सभी के लिए बहुत ही खास है। होली के आपके माध्यम से होली महोत्सव के समस्त शिवहर लोकसभा क्षेत्रवासियों को खूब बधाई एवं खूब आशीर्वाद। तो होली के महोत्सव इसी के चर्चा राजनीतिक तो आते जाते रहे। ये बुराई पे अच्छाई का पर्व है होली, और आप इस बार लोकसभा शिवहर से आ रहे थे बीजेपी से, तो सर इस बार टिकट आपको नहीं मिली है, तो क्या इस बार आप राजनीतिक चुनाव मैदान में आएंगे? अरे भाई, पार्टी ने टिकट नहीं दी है ना, वो तो नेताओं का फैसला था। लेकिन ओरिजिनल टिकट देने का कार्य जनता करती है और जो कार्यकर्ता का जो फैसला होगा वही हम सभी को मान्य होगा। तो मतलब ये शिवहर की जनता ये मान करके चले कि बाबा इस बार मैदान में आएंगे, शिवहर से लोकसभा प्रत्याशी होंगे। 101% आप कन्फर्म रहिए, आएगा तो योगी ही। सिंबल चाहे जो भी हो, आएंगे तो योगी ही। और क्या कहना चाहेंगे शिवहर के जनता को? बस शिवहर की जनता के आपके माध्यम से होली के हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। घबराना नहीं है, यहाँ कोई और नहीं आएगा, लहराएगा भगवा, नहीं होने देंगे शिवहर को अगवा। शिवहर का अपहरण नहीं होगा। लंठ और संत का लड़ाई है, एक तरफ लंठ है और एक तरफ संत है और जनता को चुनना है, किसे चुनना है। मतलब देख सकते हैं बाबा का साफ तौर पे कहना है कि शिवहर की जनता करे तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। क्या यही कहना है बाबा आपका? बिल्कुल बिल्कुल, और जनता जाग चुकी है। आप कहीं भी जाइए, खेत में काम करने वाला, चाय के दुकान वाले, रिक्शा चलाने वाले, आप पूछेंगे तो हर एक लोग बोलेंगे बाबा। हर एक लोग बोलेंगे बाबा। तो इससे कहीं बीजेपी के आला कमान जो आगे हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना था संगठन ने किया, लेकिन आपने जो ऊपर फैसला किया, लेकिन नीचे का जो कार्यकर्ता है उसकी जो फैसला होगा वही सर्वोपरि होगा। और आने वाला समय में 4 जून को शिवहर दिखाएगा कि कार्यकर्ताओं के फैसला क्या है। मतलब साफ तौर पे कहना है कि जनता मालिक का जो फैसला होगा वो मानेंगे हम, और जो जनता मालिक जिसको चुन करके भेजेगी विजय उन्हीं का होगा और वही जीतेंगे। तो बीजेपी हो चाहे जदयू हो चाहे आरजेडी हो, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। बाबा इस बार निर्दलीय आ रहे हैं, निर्दलीय आ रहे हैं ना बाबा? तो हमारी तो संगठन भारतीय जनता पार्टी ही है, आगे भी वही रहेगा। लेकिन एक विकल्प की तलाश है, कोई कार्यकर्ता हमारे बीच में से आ जाए और पुनः यह कमल हो उसके लिए लड़े। तो हमारे बीच में से ही कोई कमल को लेकर आएगा,
और बिल्कुल समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगा। यानी इस बार निशान अलग रहेगा, लेकिन वह निशान कार्यकर्ता के रूप में रहेगा और भगवा ही रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो साफ तौर पे आप लोग सुन लिया कि निशान भगवा ही रहेगा। और भी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए आरबी न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।